अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवत का ये चर्चा, जिसमें हम सुन रहे हैं पुरंजन के बारे में। इस कथा को नारद मुनि प्राचीन परिषद बता रहे हैं, जिनके पुत्र जो है तपस्या के लिए, दिव्य तपस्या के लिए गए हुए घर छोड़कर। चेतास और उनका पिता जो है घर पर है, और वो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि तुमने पूरा जीवन इंद्रिय भोग में निकाल दिया। कई बार किसी को डायरेक्टली ये बताया जाए तो उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए नारद मुनि कहानी के माध्यम से इसको बताते हैं कि किस प्रकार एक पुरंजन था जो कि सुंदर स्त्री के चक्कर में फंस गया, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। किस प्रकार से उनकी मुलाकात हुई, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के शरीर से अट्रैक्ट हो गए, और ये चर्चा चल रही है। तो वही चर्चा अभी आपस में है। दोनों अभी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं जमकर, वे शरीर की तारीफ कर रहे हैं ताकि जमकर भोगा जा सके। तो श्लोक संख्या 56। एवं कर्मसु संस्तता कामात्मा वंचितो बुधा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उपाहो तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्णतया भौतिक बुद्धि के वश में हो गए। तो हमने सुना किस प्रकार से उसने अपना एक नगरी बनाई। उस नगरी में कई सारे द्वार थे। इस द्वार में जाता था तो इससे मिलता था, इस रिश्तेदार से। दिल्ली में रहते हैं जी, सीमापुरी में एक रिश्तेदार रहती हैं, आगरा में दूसरे रिश्तेदार हैं, लुधियाना में एक और रिश्तेदार हैं, अमृतसर में एक और हैं। यहाँ जाएंगे तो ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वो होगा, वहाँ आएंगे उससे मुलाकात होगी। आज ये है, कल वो है, कल ये है। कई कारणों से हम इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने असली पर्पस को भूल जाते हैं। कई सारी जान पहचान हमारी हो जाती है कि नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाता है। यहाँ तक कि हम लोग कुछ धार्मिक कार्य के भी निकलते हैं, तो धार्मिक कार्य करने लगते हैं तो यहाँ से कोई बीच में आता है। यहाँ से हम लोग इवन यात्राओं में भी जाते हैं, तो जब करने बैठे हैं तो कभी कोई बीच में आ रहा है, कभी कोई बीच में आ रहा है, कभी कोई बीच में आ रहा है। जितनी ज़्यादा जान पहचान हम बना लेते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी व्यवस्था बढ़ जाती है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग हमें जानते हैं। अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में जैसा हमने कई बार हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि स्वयं की साधना, स्वयं की भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना प्रचार इंपॉर्टेंट है। अब तो प्रचार की बात भी नहीं कर रहे हैं। वैसे तो प्रचार में तो कुछ कृपा तो मिली, लेकिन जान पहचान, रिश्तेदारी, इसमें हम लोग खास तौर पर भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, हमारा भी सारा समय चला जाता है। तो पुरंजन की पूरा समय कभी इस द्वार में, कभी उस द्वार में, कभी किसी से मिलने में रह गया, कभी अपनी पत्नी के साथ भोग में रह गया, और उसकी बुद्धि पूर्णतः भौतिक वश में आ गई, और वो वास्तव में ठगा गया। उसको पता ही नहीं चला कि वो ठगा गया, माया द्वारा ठगा गया। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है जिसके अंदर बहुत ताकत है।
तभी कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस। तो वो ठगा गया। वह सचमुच ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था, पूरा दिन उसका इसी में निकल जाता था, डिमांड्स, फुलफिलिंग द डिमांड्स। क्या वो इतना अच्छा सर्वेंट था? नहीं। इसलिए कहते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, ताकि वो मुझे सुख दे सके रात्रि के समय, इसलिए दिन के समय मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये जो है, इसको दासत्व भाव, इसको भक्ति भाव नहीं कहा जाता है। भक्ति तो कुछ और ही चीज़ है। भक्ति में तो हम भगवान से क्या मांगते हैं जानते हैं? पृथु महाराज भगवान से क्या मांगते हैं? पृथु महाराज को भगवान कहते हैं कि मांगिए, ऑल दो भगवान के ही अवतार थे, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो पहला आंसर तो देते हैं कि मैं एक पिता, एक बच्चे को क्या पता कि उसको क्या चाहिए, उसको तो वो तो कुछ गलत ही मांग लेगा। इसलिए जो आप पिता हैं, आपको पता होगा मुझे क्या चाहिए, जो आपको ठीक लगे। फिर भी जब भगवान जिद करते हैं तो पृथु महाराज बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो बहुत अमृत का पान या शहद, नेक्टर जो है, अमृत का लीजिए, अमृत का पान किए रहते हैं, जबरदस्त। कैसे, कहाँ से पान करते हैं वो अमृत का? भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों से वो अमृत का पान किए रहते हैं, जबरदस्त भरा हुआ होता है उनका। उस अमृत को कैसे पीऊँ? मेरी इच्छा उस अमृत को पीने की। मांग रहे हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो कैसे, वो तो पी चुके हैं, अब उनके अंदर से कैसे निकलेगा? तो कहते हैं जब ये भक्त लोग बोलते हैं ना, तो वो अमृत टपकने लगता है। बस मैं वो टपकते हुए अमृत को अपने कानों से पी सकूं, ऐसी इच्छा वो करते हैं। तो ये भक्त की इच्छाएं होती है। देखिए, इसको कहते हैं भक्ति। इस भक्ति में कोई और अभिलाषा नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, तो पुरंजन ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया दास है, लेकिन वो दास नहीं है। वो सोच रहा है कि वो अपनी रानी को भोग रहा है, रानी सोच रही है कि वो उसको भोग रही है। वास्तव में दोनों ठगे जा रहे हैं। तात्पर्य, जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वो अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है, तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि को तुष्ट करना ही पड़ता है और उसी के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ उससे चाहिए। विभिन्न शास्त्रों का उद्देश्य है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे, शांत रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कलह ना होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे कलह से बचा जाए। क्योंकि जो कलह है, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो कोशिश करता है संसार में, हम देखते हैं हर व्यक्ति कोशिश ये करता है कि वो अपनी पत्नी को एक ही दिन में भक्त बना ले, या भक्त जरूर बनाए। अब वो नहीं बन रही है तो घर में खींचा तानी कलेश, या कि ये तो एक कलेश है, और भी कई कलेश रहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने ये किया था, शादी में ये नहीं दिया था, तुमने ये किया था, तुमने ये नहीं किया, तुमने मुझे खाना नहीं दिया ठीक से, तुमने मुझे ठीक से बोला नहीं। बहुत कलेश के विषय हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उन कलह से बचना चाहिए, हम ये बता रहे हैं। किसी तरह से उनको संतुष्ट रखो ताकि आपका ध्यान भक्ति में लग रखे। संतुष्ट रखने का पर्पस ये नहीं था कि कैसे उसको संतुष्ट रखो ताकि वो आपको संतुष्ट रख सके। संतुष्ट रखने का मतलब है कैसे संतुष्ट रखा जाए ताकि घर में कलह ना हो, ताकि आप भक्ति में ध्यान लगा सकें। इस प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करें, और धीरे धीरे इस प्रकार से पत्नी को भी लाभ होगा। जब आपकी भक्ति अच्छी होगी तो पत्नी की भक्ति भी डेफिनेटली अच्छी होगी। धीरे धीरे उस पर कहीं ना कहीं सुकृति मिलेगी। इस प्रकार जब अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता है और फंसता चला जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई है कि पत्नी का दास न बना जाए तो पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक, विवाह विच्छेद और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में तलाक का कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि होती है। पहले भारत में तलाक नहीं होता था, धीरे धीरे पाश्चात्य देशों में देखकर ये कानून भी यहाँ पर आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्रों में तलाक जैसी कोई वस्तु हम देखते ही नहीं है। अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है। मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और ज्यादा फंस जाता है। अभी तो केवल शरीर को भोग रहा था, उसको भोगते भोगते, उसकी इच्छाएं पूर्ति करते करते उसमें से एक और बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। अब इल्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि लगता है ये तो मेरा है,
मेरा है। ये जो है फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। छोटे छोटे बच्चों में हमने देखा है, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के अंदर आ जाता है, ये मेरा है, ये मेरे पापा का मोबाइल है ये मेरे पापा की चप्पल है, मेरी मम्मी की चप्पल है। जरा जरा से बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है, मेरा। इस प्रकार से जब शरीर से भोग करते हुए संतान उत्पन्न होती है तो हमें लगती है ये मेरी है, जो कि और ज़्यादा हमें इल्यूजन में डाल जाती है, क्योंकि अब मेरे जीवन का पर्पस, अभी तो मेरी पत्नी थी, अब बच्चा और हो गया है। अब बच्चे की सेवा दिन रात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बच्चा उसे प्यार से 2 शब्द बोलता है, उसको आके किसी कर देता है मुंह पे, उसको बड़े प्यार से बोलता है पापा पापा, रुतलाता है। तो उसका जीवन अब पत्नी और बच्चे में समाप्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसका कुछ और पर्पस था। जिस पत्नी से उसने शादी करी उसका पर्पस था कि उसको भक्ति में लगाए, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाए। जिस बच्चे को उसने पैदा किया उसका उद्देश्य था कि वो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाए। लेकिन ये सबको छोड़ते हुए वो मैं और मेरा और उनको संतुष्ट करने में ही पूरा जीवन बिता देता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर नाना प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। अब उसको स्कूल का एडमिशन कराना है, अब उसका ये कराना है, अब उसका कहाँ टाइम है, आपको क्या मालूम, आप तो बस बोलते रहते हैं, आपको क्या मालूम बच्चा बीमार है। पहले उसको खांसी हुई, फिर उसको जुकाम हुआ, फिर उसको बुखार हुआ, फिर उसकी पोटियाँ लग गई, फिर वो अब क्रॉल करने लगा, अब उसकी पढ़ाई का समय है, अब उसको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना है, अब उसको स्पोर्ट्स में डालना है, अब उसको यहाँ डालना है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। जैसे हमने अपना जीवन बर्बाद किया, ठीक उसी तरह हम अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। बिना भगवत भक्ति के, बिना उनके जीवन में ये प्रायोरिटी बताए कि केवल कृष्ण ही जीवन का उद्देश्य है। ये वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ समय तो बिताते हैं, लेकिन समय बिताने का मतलब समझा जाता है कहीं पर घूमना फिरना, कुछ खाना पीना। वास्तव में माता और पिता का एक कर्तव्य है कि जो बच्चे के साथ समय बिताए तो उसको जीवन के मूल उद्देश्य के बारे में अवगत कराए। कब से? बचपन से ही। 3 साल, 2 साल, 1 साल पैदा होते ही। बहुत ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि कृष्ण भगवान है। हम लोगों को कितनी मुश्किल हुई है जानने के लिए कि कृष्ण भगवान है। हमने कितना सुना, कई सारी बहस करी, तब जाके हमने अपने आप को बदला। लेकिन ये बच्चे बचपन में हमारी भक्ति को देखते हुए अपने आप ही पहचान जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि उसको जीवन के मुख्य उद्देश्यों को बताएं। उसको बताएं, बेटा मैं तेरा पिता हूँ, वेरी गुड, आप मुझे पिताजी कहते हो, बट ध्यान रखिए मैं आपका पिता केवल इसी जन्म में हूँ। कोई बताता है माँ बाप? उनको लगता है अरे ऐसा बोल दूंगा तो मेरे से ममता कम कर लेगा, स्नेह कम कर लेगा। हम बताते हैं अपने बच्चों को कि मैं तेरी माता इसी जन्म में हूँ। हाँ ठीक है, तेरे कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन तेरे कुछ और भी कर्तव्य हैं। तुम्हारा कुछ परम पिता भी है, परम माता भी है, गुरु भी हमारे जीवन में है। हमेशा गुरु की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बच्चे, मेरी बात को चाहे इंपॉर्टेंट मत देना। कोई बताता है, डरता है कोई ऐसा बोलने में कि मेरे को सुनना बंद कर देगा, गुरु जी की बात सुनना शुरू कर देगा, मेरे से ममता कम कर देगा, भगवान से ज़्यादा कर देगा। इस प्रकार से हम बताएं ये जीवन टेम्परेरी है। क्या हम अपने को बच्चे को बताते हैं, छोटे से बच्चे को? क्योंकि बताते हमारा कलेजा फट जाता है कि बेटा हो सकता है कल भी तेरी मृत्यु हो जाए। क्या एक माँ के मुंह से शब्द निकल सकते हैं? क्या पिता के मुंह से शब्द निकल सकते हैं कि हो सकता है तुम्हारी कल ही मृत्यु हो जाए? नोबडी नोज। इसलिए आपको आज ही सीरियस होना पड़ेगा। तो ये जीवन का पर्पस हम बच्चों को बचपन से बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से कोई मर जाएगा। कई लोग बड़ा डरते हैं कई चीज़ें बताने में, क्या पता सच हो गया तो। ऐसे सच नहीं होती चीज़ें। ये दुनिया तुक्के पे नहीं चल रही है, ये दुनिया बहुत ही डिफाइंड लॉजिक पे चल रही है। ठीक है, तो बचपन से ही हम ऐसा अवेयरनेस फैलाएं, नहीं तो क्या होगा, बच्चे और हम दोनों ही फंस जाएंगे। हाँ, कहाँ फंस जाएंगे? भौतिक जगत में बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब रानी मद्यपान करती, वाह वाह वाह, रानी मद्यपान करती हैं क्योंकि नशे में सही और गलत का फैसला नहीं होता है, और फिर भोग करने का आनंद ही कुछ और है कि नहीं? आदमी नशा करता ही क्यों है? क्योंकि सारा स्ट्रेस चला जाता है। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस यही है, कल क्या होगा, मैंने उसके साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। हम इसको भुला के करना क्या चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। इसलिए हम मद्यपान करते हैं। तो मद्यपान हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को और बढ़ाने में आनंद करता है और बढ़ा पाता है। तो जब रानी मद्यपान करती थी तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता था। क्या जीवन है! जब रानी भोजन करती थी तो वह उसके साथ साथ खाता था, जब वह चबाती थी तो भी वह साथ देता था।
संग देना। हम अक्सर बोलते हैं भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है। भक्तों का संग इम्पोर्टेंट है उसका मतलब ये नहीं है साथ साथ में प्रजल्प करना, साथ साथ में खाना। उसका मतलब है साथ साथ में कृष्ण चर्चा करना, भगवान की, भक्तों की गुणगान करना, उनके गुणों के बारे में चर्चा करना, ताकि वो गुण जो है हमारे अंदर भी आ सके। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। साथ साथ शराब पी जा रही है, खाया पिया जा रहा है। जब रानी गाती थी तो राजा भी गाता था। इस प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता था, जब रानी हंसती थी तो वह हंसता था। कितना आज्ञाकारी पिल्ला था। जब रानी प्रलाप करती तो वह भी उसी प्रकार प्रलाप करता, और जब रानी चलती तो उसके पीछे पीछे हो लेता। देखिए, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इंसान को क्या बना देती है। एक बहुत ताकतवर व्यक्ति, हाथी भी कहते हैं हथनी के माध्यम से ही फंसता है। बड़ा ताकतवर जानवर है हाथी, विशाल काय जानवर है, लेकिन हथनी के स्पर्श से खत्म हो जाता है, एकदम मेमना बन जाता है। तो इस प्रकार से बड़े से बड़ा शक्तिशाली बुद्धिमानी व्यक्ति भी इस अट्रैक्शन से समाप्त हो जाता है। तो पुरंजन इस प्रकार से उसके पीछे पीछे चलता था। जब रानी शांत भाव से खड़ी रहती थी तो वह खड़ा रहता था, जब बिस्तर पर लेटती थी तो उसके साथ लेट जाता था। इस प्रकार जब रानी उठ बैठती तो वह भी बैठ जाता, और रानी कुछ सुनती तो वह भी सुनता। जब रानी कुछ वस्तु देखती तो उसको देखता, जब रानी को सूंघती तो उसको सूंघता, जब रानी कुछ छूती तो राजा उसको छूता, और जब उसकी प्रिया रानी शोक मग्न होती तो बेचारा राजा उसका साथ देता। संसार में ऐसा होता है कि नहीं? जब कोई रोता है, हमें लगता है हमारा प्रिय है, तो हमें भी उसके साथ रोना आता है। रो मत, नहीं, हमें भी साथ में रोना है, बल्कि हाँ सही हुआ। वो कहता है उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, हाँ आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा किया। मेरी माँ चली गई, हाँ तेरी माँ चली गई, यस। तो साथ में रोते हैं। जबकि जो उन्नत व्यक्ति है वो उसको उस वक्त समझाता है, नहीं उसने तुम्हारी बुराई करी तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमने भी करी होगी, इनकी नहीं करी होगी, किसी और की करी होगी। ये तो एक्शन एंड रिएक्शन है संसार में। आज हमने किसी का अपमान किया, कल कोई हमारा अपमान करेगा। ये कर्मों का फल है। कोई भी जीवन में हमेशा नहीं रहता है। आज हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, कल हमारे साथ नहीं होंगे। आज हमारा पति हमारी पत्नी हमारे साथ है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे साथ नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो, क्योंकि वो भगवत भक्त है, तो हर स्थिति में किसी को भगवत भक्ति देने का प्रयास करता है। लेकिन पुरंजन जो है, जैसा वो करती थी वैसा ही करता था, तो भोग में ऐसा हो जाता है। और हमें अक्सर ऐसे लोग बड़े प्रिय होते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो रोता है, जब मैं हंसता हूँ तो हंसता है, इसलिए वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम समझते ही नहीं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड वास्तव में कौन है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ बेस्ट फ्रेंड आप सबका, क्योंकि मैं बिना आपके, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। हमें नित्य जरूरत है कितनी सारी वस्तुओं की, ऑक्सीजन की, पानी की, न जाने किन किन चीज़ों की। हमें माता पिता किसने दिए? भगवान ने। हमें गुरु किसने दिया? हमें भगवान ने। हमें शरीर किसने दिया? हमें भगवान ने। हमें हवा पानी सब चीज़ किसने दी? भगवान ने। क्या हमने उनको याद किया? नहीं, फिर भी दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तुम हंसो तो वो हंसे, जब तुम रो तो वो रोए। वही देखेंगे कैसे आपकी अपलिफ्टमेंट करी जाए। तो हमारा वास्तविक मित्र वो है जो हमें भगवान से मिला है, जो कि हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं। तो इस प्रकार से जब रानी बेचारी शोक मग्न होती थी तो वो भी शोक मग्न हो जाता था। इस तरह रानी को जो जो सुख मिलता उसे भोगना, उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा को भी परम संतुष्टि मिलती थी। यही प्रभुपाद कहते थे कि इट इज आवर नेचर दैट वी आर सर्वेंट। दासत्व हमारा नेचर है। इसलिए जब हमें कोई नहीं मिलता तो प्रभुपाद कहते थे कि हम कुत्ते और बिल्ली की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति रानी के संतुष्ट होने से संतुष्ट हो जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि कृष्ण के संतुष्ट होने से हमें संतुष्ट होना है, भक्तों के संतुष्ट होने से हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये फिलॉसफी क्योंकि सही जगह नहीं लगे, तो ये धर्म तो हमारा ही, हम करेंगे तो कुछ ऐसा ही। लेकिन जब भगवान और भक्तों के बारे में नहीं जानते होंगे तब किसी ऐसे ही पत्नी की या किसी की बच्चों की संतुष्टि में हमारा जीवन बीत जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, जब ध्यान से, नहीं इसकी तबीयत खराब थी, नहीं उसकी तबीयत खराब थी, माला क्यों नहीं बढ़ रही है, नहीं ये काम होता है वो काम होता है। तो इसी तरह की कहानी ये पुरंजन की बताई जा रही है। मन ही वह स्थान है जहाँ आत्मा स्थित है, और मन बुद्धि के द्वारा संचालित होता है। जीवात्मा हृदय के भीतर स्थित होने से बुद्धि का अनुसरण करता है। बुद्धि को यहाँ पर रानी के रूप में अंकित किया गया है। हाँ, ये जो लेडी थी ये बुद्धि के रूप में दिखाई गई है, और मन के वश में होकर आत्मा बुद्धि, भौतिक बुद्धि का उसी तरह अनुसरण करता है। मन
मन के वशीभूत होकर क्या हो जाता है, मन इतना पावरफुल हो जाता है कि बुद्धि को भी हर लेता है। और राजा ऐसा ही करता है जैसा राजा कर रहा था, अनुसरण करता है। हमने तो सुना है महाजन ये न पथा सगंता, महान लोगों का अनुसरण करना चाहिए, जो भक्ति भाव में निपुण है उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन हम लोग किसका अनुसरण करते हैं? हम लोग अनुसरण करते हैं ऐसे लोगों का जो इंद्रिय तृप्ति में अव्वल है, ऐसे लोगों का हम अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष निकला कि बुद्धि ही जीव के बंधन का कारण है। इस जाल से निकलने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तभी तो इंपॉर्टेंट चीज है जब बुद्धि सद्बुद्धि है। जब दुर्बुद्धि है तो वो तो आपको बताएगी हाउ टू एंजॉय, क्योंकि तेज तो है ही। इसलिए आंख बंद करके बुद्धि का सहारा नहीं लिया जाता, गुरु की बुद्धि का सहारा लिया जाता है, शास्त्रों की से का सहारा लिया जाता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया जाता। महाराज अम्बरीश के जीवन में हमें देखते हैं कि पहले उन्होंने मन को श्री कृष्ण के चरणों पर लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई, और फिर उस बुद्धि से भक्तिमय कार्य किए। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्रों से भगवान के मंदिर में सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखते थे और अपने नाक से भगवान को अर्पित फूलों को सुनते थे। अपने पैरों को मंदिर तक जाने में यूज करते थे। उनके हाथ मंदिरों की सफाई में लगते थे। उनके कान कृष्ण का गुणानुवाद सुनते थे। उनकी जीभ कृष्ण का गुणगान करती थी और उनका प्रसाद चढ़ाया हुआ प्रसाद को पाती थी। और भौतिकताग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह बुद्धि के वश में है, ये सारे कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार वे जाने अनजाने बुद्धि के वश में हो जाते हैं। इस तथ्य को अगले श्लोक में बताया गया। तो ये जो बुद्धि है, हमने ये समझा कि बुद्धि हमारी करप्ट हो चुकी है, इसलिए इस बुद्धि को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, तभी तो इसके अनुसार कार्य करेंगे। नहीं तो ये जीवन में आपको बताएगी कैसे भोग किया जाए। मन कहेगा मुझे भोगना है, मन केवल यही कर सकता है, विल, इच्छा पैदा कर सकता है। उसको पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना गया और ठगा जा रहा। इसको कहते हैं बंदी होना, इसको कहते हैं रियल बंधन। जिस प्रकार से हम इस संसार में बंधित हैं और हम जानते भी नहीं है कि हम बंधित हैं। हम सोचते हैं कि हम मुक्त आत्मा है, देखिए मैं फ्री हूं। लेकिन क्या हम वास्तव में फ्री हैं? नहीं है। क्या हम सवेरे जल्दी उठ पाते हैं? नहीं। इसका मतलब कोई तो है जो हमें बिस्तर में पकड़ लेता है। हम रात को सोचते हैं कि मैं उठना है, हम सवेरे नहीं उठ पाते। इसका मतलब कोई है जो हमें रात को बंदी बना लेता है? नहीं, ये हमारा मन है। तो हम अपने मन द्वारा बंधित हैं, हम अपनी इंद्रियों द्वारा बंधित हैं। लेकिन ये रस्सियां, ये बेड़ियां ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? हम इसको बेड़ियों को क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? क्योंकि हम दृढ़ संकल्प नहीं है, हमारा संकल्प बड़ा कमजोर है। हम संसारी अट्रैक्शन से इतना बह जाते हैं कि पूरे दिन उसी में बह जाते हैं। पूरा दिन इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं पाते कि मैं कहाँ पर पिछड़ रहा हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं पिछड़ गया हूँ। क्या मेरा जप उत्तम क्वालिटी का हो रहा है, या जप करते मेरे मन में इतने सारे विचार आते, मेरे मन में इतने विचार आते क्यों है? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम इन सब बातों पर विचार नहीं करते, लेकिन हम बहुत विचार करते हैं कैसे इस घर को सजाया जाए, यहाँ पे एक फ्लावर वास्क लगाया जाए, यहाँ पर कुछ लाइट बढ़िया सी लगाई जाए, कोई नया चीज लाई जाए, नई मैट लाया जाए, नए कपड़े लाए जाए, नया ये लाया जाए। कितना सोचते हैं हम लोग, यहाँ पर डिस्काउंट लगा है, यहाँ पे जाना है। सोचिए जरा हम कितना दिमाग लाते हैं। क्या हम इतना इसका 1% दिमाग लगाते हैं? मेरी चेतना इतनी दूषित क्यों है? मुझे आज भी गलत ही क्यों दिखता है चारों तरफ? मुझे कभी भी अपने अंदर बुराई गलती दिखती क्यों नहीं है? हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ सोचते हैं पुरंजन और पुरंजनी की तरह कि किस प्रकार से गार्डन में विहार किया जाए, पति पत्नी कैसे रहेंगे, कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, कौन सा परफ्यूम बेस्ट रहेगा, कौन से किचन के यूटेंसिल्स बेटर रहेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़िया रहेंगे। तो हमारा जीवन भी पुरंजन की तरह चला जाता है। और दुख की बात यह है कि हम सारा वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हम बताना चाह रहे थे आपको कि हम भी बंधित हैं, हम भी ठगे जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा हमें लग नहीं रहा है। हम कहीं पर डिस्काउंट लेके आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसको पागल बना दिया। किसी ने कोई 1000 की चीज बोली, हम उसको 300 रुपये में ले आए, वी आर वेरी हैप्पी। देखिए मेरी कुशलता तो देखिए। अरे आप ठगे गए, आपको मालूम ही नहीं है कि आप ठगे गए। भोग करते हुए हम सोचते हैं कि हम जीत गए, वास्तव में हम हार गए। तो पुरंजन भोग कर रहा था अपनी पत्नी का।
हर तरह की सुविधा थी, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वो ठगा गया, वो बंदी बन गया। देखिए कितनी अजीब सी बात है। हम सोचते हैं कि हम जीत गए, हम सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया बार्गेन कर ली, लेकिन टोटली हमने यूजलेस चीज खरीद ली। आपने 300 रुपये में जो चीज खरीदी वो नकली चीज थी, इसलिए आपके 300 रुपये बेकार गए। तो बहुत ही गहरा सोचने का विषय है। अगर आप सोच पाए, हम सब इस बारे में विचार करें, खास तौर पे गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी सुविधाएं हमें हैं, हमारे पास धन भी है, हम लोग बिबिल्डर हो जाते हैं। हम केवल इकट्ठा करने में, अपने घर को, अपने शरीर को, अपने बच्चों को सुंदर बनाने में सारी चेतना चली जाती है। क्या होगा उनके सुंदर बनने से? कितने भयंकर कुएं में हम अपने बच्चों को गिरा रहे हैं, अपने आप को गिरा रहे हैं, जानते हुए कि जीवन का अंतिम क्या है। जीवन के मरण के समय 40,000 बिच्छों के बराबर दर्द होता है काटे जाने पर, और हम अपने बच्चों को ऐसे दर्द की तरफ धकेल रहे हैं। आपको कहाँ धकेल रहे हैं? हमारा बच्चा जब करता है, इससे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। दिस इज नॉट इनफ। अगर आप पुरंजन की कहानी सुने तो हमें हर इंद्रिय तृप्ति के विषय के बारे में सोचना चाहिए। इवन 1% इंद्रिय तृप्ति हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे उसको कट डाउन किया जाए। क्या ये जीवन नीरस हो जाएगा? अगर ये जीवन नीरस होता तो क्या चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों का जीवन नीरस होता? क्या वो इतना नृत्य कर पाते? जरा सोचिए इन बारे में। क्या इन्हीं चीजों में इतना सुख होता तो इतने संत महात्मा सारी चीजों का त्याग क्यों कर देते? तो भक्ति में अनंत सुख है, लेकिन हमारा सुख सारा कहीं और लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पुरंजन ठगा गया। वास्तव में सारे संसार द्वारा ठगा जा रहा था, देखिए, और उसको लग रहा था कि मैं राजा हूं, आई एम द कंट्रोलर, जबकि वो ठगा जा रहा है। बेचारा वह मूर्ख राजा उसी प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में रहता, जिस प्रकार पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। कई बार उसको लगता होगा आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, क्योंकि बंदी व्यक्ति कैसे रोक सकता है? वो बंध चुका है और उसको मालूम नहीं है। उसको सोच रहा है दिस इज लव, LOVE, दिस इज लव। वो समझ नहीं रहा है कि पिशाचिनी जो है अपने दांतों से उसका खून चूस रही है, मेल और फीमेल एनीबडी। तो इस प्रकार से वो ठगा जा रहा है। वो सोच रहा है वो राजा है और अपनी इच्छा के अनुसार विरुद्ध पत्नी के वश में ही रहता है। इस श्लोक में विप्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी अर्थात विशेष रूप से, और प्लब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार सारे संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु बुद्धि के वश में आकर पालतू जानवर का सा आचरण करने लगा। जानवर जैसा उसका स्वभाव हो गया। जैसा जानवर हमेशा हाउ टू एंजॉय, कैसे, जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाचने लगा। जिस व्यक्ति को भगवान और गुरु के इशारों पर नाचना था, वो किसी स्त्री के इशारों पर नाचने लगा। यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग साफ हो जाता है, किंतु यदि वह स्त्री या किसी ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो स्त्री पर आसक्त है, तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री का साथ छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है उसको भोगने का, हर तरह का भोगने का विचार छोड़ देना चाहिए। भोगने का विचार पहले नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाता है, इसका भी ध्यान रखिए। प्रारंभ में हो सकता है भोगने का विचार ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये इच्छा प्रबल होती जाती है। इसलिए प्रारंभ में ही इस इच्छा को काटना बड़ा जरूरी है। संन्यास आश्रम का तो यही तात्पर्य है कि टोटली छोड़ देना चाहिए। संन्यास लेने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री संबंध से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वो वैध हो या अवैध हो, एक सा है। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे सारा प्रसंग चल रहा है पति पत्नी का, लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इट इज नॉट, ये तो केवल मतलब पति पत्नी का हो, या मतलब कहने का मतलब है कि अवैध संबंध की तो बात ही क्या करें। हाँ, जो यहाँ तो बता रहे हैं कि जो विषयी जीवन चाहे वैध भी हो, यानी कि आप पत्नी के साथ भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना है। लेकिन यदि अपनी पत्नी से भी इसी प्रकार का संबंध है, हाउ टू एंजॉय, तो वो वैध क्या और अवैध क्या, दोनों ही विषयी जीवन है। किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बन जाता है। वैद्य तो हम केवल उसी को मानते हैं जो शास्त्रों में बताया गया, उसको ही वैद्य मानते हैं हम। शास्त्रों में पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसके बारे में क्या बताया, वैसा अगर आप जीवन जीते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेस भक्ति की डेफिनेटली होगी।
अपने विषय जीवन को नियमित करने से संभावना है, नियमित करने से, शास्त्रों के अनुसार विषयी जीवन को नियमित करने से संभावना है कि अंत में काम वासना या स्त्री संग या पुरुष संग से मुक्ति मिल जाए। देखिए, हम वास्तव में बंधित किससे हैं? ये स्त्री पुरुष संग की इच्छा से बंधित हैं, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। वास्तव में हम इससे बंधित हैं और हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नारद मुनि ने इस अध्याय में बताया कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित हो जाता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण से आकृष्ट होता है वह जीवन की अधोगति में जाता है, नीचे की योनियों में जाता है। सतोगुणी से होता है तो उत्तम स्थिति में रहता है। कभी कभी देखा जाता है कि मनुष्य सतोगुण पर आसीन है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वो चाहता है कुछ समझना, कह तो आप सही रहे हैं, थोड़ा और बताइए। हाँ, ऐसा लगता है पुरंजन की कहानी नहीं, ये तो मेरी कहानी है, और थोड़ा बताइए। वास्तव में यह श्रेष्ठ स्थिति है क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति करने में वरीयता मिलती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करता तब तक भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाता। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करते करते भोग भी करना चाहता है वो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वो दिव्य सुख से वंचित रह जाता है, उसके सारे परिवार वाले उस दिव्य सुख से वंचित रह जाते हैं, निकृष्ट छोटे सुखों में पड़े रहते हैं। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको इस स्थिति में तो आना पड़ेगा। किस स्थिति में? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म की स्थिति में, कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, ना तो कभी लेमेंट करे अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो इच्छा होती है ना किसी वस्तु का शौक होता है। प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। इस अवस्था के बाद वो मेरी शुद्ध भक्ति स्टार्ट कर सकता है। ज्ञान की स्थिति उपयोगी है क्योंकि इससे भक्ति का पद प्राप्त हो पाता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति करता है तो बिना प्रयास के ज्ञान फिर भी प्रकट हो जाता है। ऐसा भगवान का कृपा होती है उस व्यक्ति के ऊपर। भक्ति स्वयं हमारे संसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। भक्ति स्वयं हमारे संसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो अधिक ज्ञानी होता है वह तुरंत ही समाज, परिवार तथा प्रेम से आत्मा को विरक्त कर लेता है। समझ में आया? जो अधिक ज्ञानी है वह अपने को परिवार से, समाज से तथा प्रेम से विरक्त कर लेता है इन सब चीजों से। यानी ये विरक्ति अनिवार्य है। हाँ, भक्ति के जो पुत्र हम बताते हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वैराग्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की हर इच्छा से वैराग्य। तो इस प्रकार से वो विरक्ति पैदा कर लेता है। जब तक मनुष्य इसमें लगाव रखता है तब तक न तो ज्ञान का प्रश्न उठता है न ही भक्ति का। जब तक इन विषयों में मनुष्य का लगाव है तब तक ज्ञान आएगा, लेक्चर सुनेंगे लेकिन समाप्त, सुनेंगे समाप्त, सुनेंगे समाप्त। किंतु सीधे भक्ति करने पर ज्ञान तथा विरक्ति दोनों ही मनुष्य में आ जाती है। इसलिए भक्ति को यदि हम चाहते हैं कि समझ नहीं आ रहा है क्या करा जाए तो क्या करें? भक्ति के कार्यों को बहुत दृढ़ता से करें, ज्ञान अपने आप आएगा, वैराग्य अपने आप आएगा। दृढ़ता से करें मतलब बहुत ही ध्यान से जप करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रह्म मुहूर्त में जप करें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी किसी के बारे में बुरा विचार आए तुरंत अपने दिमाग को काटें। नो नो नो, क्योंकि अपराधों से बचना उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मेरे दिमाग में किसी के बारे में आता है तुरंत अपने दिमाग को वहीं पर रोक दें। आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो घड़े में पानी भरेगा और छेद से निकलता रहेगा। बस इतना भी यदि हम कर लें, ये 2-3 चीजें, तो बहुत होगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन जो है 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। और हम स्टार्ट करेंगे 26वां अध्याय पुरंजन की इस कहानी का। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए आप लोग। चौथा कैंटो और 25वां अध्याय, सॉरी 26वां अध्याय, राइट, 26वां। अध्याय 26, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। अब जो है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा क्योंकि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा कभी होता नहीं है। कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है। हमारे इंद्रिय भोग जो है
अनइंटरप्टेड नहीं चलता है, उसमें कभी ना कभी इंटरप्शन आती है और जैसे ही इंटरप्शन आती है तमाम विलक जाता है। क्योंकि उसको इंद्रिय भोग करने की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए जैसे ही वो आदत, जैसे ही उसको उसमें ब्रेक लगता है तो हमें एकदम से क्रोध आता है, क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं दिया गया। आप देखते हैं ना, कोई प्रेमी प्रेमिका बड़ा प्यार करते थे और किसी ने कुछ दूसरे प्रेमी के साथ उसका संबंध बना लिया और उसने उसको गोली से मार दिया। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे कितने चीजें हो जाती हैं। तो ये बड़ा खतरनाक विषय है, ये इंद्रिय भोग का विषय ही खतरनाक है। तो देखते हैं क्या होता है। राजा पुरंजन का आखेट के ले जाना और रानी का क्रुद्ध हो जाना। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, हे राजा, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तर्कस में असंख्य तीर भर लिए। देखिए, राजा पुरंजन की जो कहानी है ये प्राचीन भविष्य की कहानी से मैच कर रहे हैं। और प्राचीन भविष्य थे, उन्होंने बहुत सारे जानवरों का इस तरह से संहार किया था। कैसे नारद मुनि बड़ी सतर्कता से उन्हीं की कहानी उन्हीं को सुनाते जा रहे हैं। तो देखिए, जो इंद्रिय तृप्ति करता है, ध्यान रखिए, वो कभी किसी का लॉयल नहीं रह सकता है। एनदर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस कमिंग आउट, हम सोचेंगे अरे मेरा हनी, माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, आज वो आपका डार्लिंग है, कल किसी और का डार्लिंग होगा। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको भी। क्योंकि उसकी जो नियति है वो भोग करने की है। वो आज आपके साथ भोग कर रहा है, क्या भोग करने से वो संतुष्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कल वो किसी दूसरे के साथ भोग करेगा। ध्यान रखिए, वो हमेशा भोग में लगा रहेगा। इसलिए इन चीजों में लॉयलिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो चोर है वो चोरी कर ही रहा है, चोर से ईमानदारी का एक्सपेक्टेशन करना मूर्खता है। इसलिए हम अपना दिल लगा लेते हैं संसार में इंद्रिय भोग की वस्तुओं पे, लोगों से, और लॉयलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझसे लॉयल रहेंगे। कैसे रहेंगे जब जीवन का उद्देश्य इसी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के हो जाते हैं, जिसका जीवन में पति पत्नी का भी एक ही उद्देश्य था, भोग करना। तो कब तक वो सेटिस्फाई रहेंगे एक दूसरे से? कभी ना कभी वो किसी और के साथ भोग करेंगे। तो यही कारण है समझने का कि आपको समझना पड़ेगा कि इंद्रिय भोग के इन रिश्तों में कभी भी आप ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यदि ईमानदारी रहेगी तो उसी रिश्ते में रहेगी जहां का सेंटर इंद्रिय भोग ना होकर कुछ और होगा। जब दो रिश्तों में जो रिश्ता होगा उसका आधार कृष्ण होंगे, भक्ति होंगी, कुछ हायर आधार होगा, तभी वो रिश्ते लॉन्ग टर्म पे चल पाएंगे। जब दो रिश्तों का पर्पस केवल दूसरे को भोग करना होगा, इसलिए उनके बीच में डिवोर्स होंगे, कुछ और रिश्ते बनेंगे, ये सब क्योंकि उनके जीवन का पर्पस ही भोग था। और भोग करने से आदमी ज़्यादा दिन तक संतुष्ट नहीं रह पाता एक चीज़ से, वो कहीं और आनंद ढूंढता है और इस प्रकार संबंध विच्छेद होते हैं। यही कारण है आजकल के संबंध विच्छेदों का। तो इसलिए उसने अपना धनुष लिया। वो कब तक पुरंजनी के साथ, उसके साथ लेट के संतुष्ट हो सकता था? उसको कुछ और संतुष्टि भी चाहिए थी। उसने थोड़ा थोड़ा शिकार विकार करेंगे, मजे करेंगे, तो जंगल में जाने लगा। उसने अपना धनुष लिया, असंख्य तीर रख लिए और 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया। 11 सेनापतियों के साथ, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ 2 विस्फोटक तीर लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। बिल्कुल वैसे ही है, यार आदमी रात भर पत्नी का आनंद उठाता है, पत्नी पति का, सवेरे कहती बस बहुत हो गया, तुम्हारी शक्ल ही थोड़ी देखनी है। सवेरे वो किसी क्लब में चले जाते हैं, 4 घोड़ों के साथ, अपने गाड़ी के साथ गाड़ी चलाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, किसी स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, या किसी और प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों में जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी निकल गया। कब तक एक दूसरे से सेटिस्फाई रख सकते थे? जैसा मैंने बताया कि इंद्रिय तृप्ति आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। बहुत सारा सामान था उसके बाद। रथ पर 3 ध्वजाएं थी, एक लगाम था, सारथी था, बैठने का स्थान था, और कई सारे उनके सारे लोग थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था। उनके सामने 5 अवरोध थे। ये रथ की सारी सजावट सोने की थी। बहुत बढ़िया इंद्रिय तृप्ति की एक और व्यवस्था थी। प्रभुपाद बताते हैं कि इन तीनों श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों से नियंत्रित रहता है। यह शरीर रथ है। अब ये प्रभुपाद बताया कि इस सब का मतलब क्या है, ये रथ क्या है, पताका क्या है। ये शरीर तो रथ है जिसमें जीव बैठता है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया, देहीनो अस्मिन् यथा देह। शरीर देह है और देह का स्वामी हम हैं देही, और वह शरीर के भीतर, विशेषता हृदय के भीतर रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। यह रथ गुणों से बना है। रथ जो है गुणों से बना है। ये प्रकृति के
3 गुण हैं जिसकी पुष्टि भगवत गीता करती है। यंत्रारूढ़ानि मायया, ये शरीर एक यंत्र है जिसमें आरूढ़ है ये आत्मा। यंत्र का अर्थ है वाहन, यह शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर का चालक है परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है, ऐसी है वास्तविक स्थिति। जीवात्मा सदैव 3 गुणों रजस, तमस और सत्व से प्रभावित होता है। बता रहे हैं जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित होता है। आप जानते ही हैं, कभी वो सतों से, कभी रजों से, कभी तमों से। और इस श्लोक में इन तीनों गुणों को 3 पताका कहा गया। पताका से कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है कि रथ किसका है। इसी प्रकार प्रकृति के 3 गुणों से जाना जा सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। समझे आप? अभी अगर तमोगुण ज्यादा हमारे अंदर आ रहा है तो हमें निकृष्ट वस्तुओं की तरफ लेके जाएगा, नशा पान की तरफ लेके जाएगा। रजोगुण हमें हाइयर इंद्रिय भोग की तरफ ले जाएगा, एकदम अग्रेसिवली इंद्रिय भोग की तरफ ले जाएगा। तो इस वक्त कौन सा पताका लहरा रहा है उससे पता चलेगा कि कौन सी दिशा में जाएगा। हवा का पता चलेगा, हवा का रुख पता चलेगा। इन तीनों श्लोकों में यह दिखाया गया कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी इस प्रकार तमोगुण से प्रभावित रहता है। क्योंकि हवा ही उधर की चल रही है, इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नारद मुनि प्राचीन भविष्य को दिखा देना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित है, यद्यपि वो परम धर्मात्मा माना जाता है। कर्मकांडीय के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ करता है और पशु बलि देता है ताकि वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। पशु बलि निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है। भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो, पशु बलि की संस्तुति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदायों के आधुनिक शास्त्रों में है। कई जगह पशु बलि की डिस्क्रिप्शन बताई गई। ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म की दुहाई देते हैं, यानी कि धर्म के अंतर्गत रहते हुए इंद्रिय तृप्ति करना। जैसा हम बता रहे थे, आफ्टर ऑल वी आर मैरिड, सो वी आर एलिजिबल टू एंजॉय। ये भी एक प्रकार का धर्म हो गया ना। धर्म का ताला लगाया, शादी करी और उसके बाद जबरदस्त भोग किया। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये रिश्ते ज्यादा चलेंगे नहीं, क्योंकि इनका आधार इंद्रिय भोग है। तो इसी प्रकार से हम लोग धर्म के नाम पर कई सारे पाप करते हैं, किंतु जहां दिव्य धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, वहां इस प्रकार की चीजें नहीं करी जाती। वहां पशु बलि जैसी चीज का कोई स्थान नहीं है, बाकी इंद्रिय तृप्तियों का कोई स्थान नहीं है हमारे धर्म में। इसलिए भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो। कई लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, अब माता पिता का कुछ प्यार तो होगा ही, पति पत्नी कुछ तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं छोड़ दीजिए। संसार में लोग क्या कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़िए, मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू, बट मेरी शरण में आना पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर, भोगने की इच्छा को त्याग कर। क्योंकि प्राचीन परिषद विविध यज्ञों में के करने में व्यस्त था, जिसमें पशुओं की हत्या होती थी। अतः नारद मुनि ने कहा आप तो बड़े तमोगुण से प्रभावित हैं, इनडायरेक्टली उनको बता रहे हैं। ऐसे सारे धर्मों में धर्म को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवत में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। भागवत में इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये पशु बलि कर लीजिए, ये कर लीजिए तो आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने के लिए जंगल का प्रस्थान करना तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में लगना बताता है, जैसा हमने डिस्कस किया। इस प्रकार से वो भोग करने के लिए निकलता है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो छूत अत्यंत भयानक होती है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो छूत का उपचार हो सकता है, किंतु जब शरीर सतोगुण में है तभी यह सांसारिक छूत पवित्र बन जाती है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सतोगुण स्तर पर ही संभव हैं। यानी कि आप जब तक शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध अवस्था में हम जो भी कर रहे हैं वो सही चीज नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यानी कि संसार में कितने लोग कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय अभी अपवित्र है। इसलिए उसके अंतर्गत वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत पवित्र वस्तु नहीं है। थोड़ा सा हमें परपट पढ़ने में समय लग रहा है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने के लिए जंगल में गया। इसका अर्थ यही है कि जीवात्मा तमोगुण में आ गया और जंगल में आखेट करने गया। उसका नाम, जिस जंगल में वो गया उसका नाम था पंचप्रस्थ। पंच का अर्थ है 5, अतः यह 5 इंद्रिय वस्तुओं का सूचक है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ पांव जीभ गुदा जनेन्द्रियां।
इन कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर भौतिक शरीर का भोग करना चाहता है। हाँ, हम इन सारे इंद्रियों से अच्छी तरह से भोग करना चाहते हैं, जिसके कि इस रथ के 5 घोड़े हैं जो आप जानते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ के प्रतीक हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति। ये हमारे 5 घोड़े हैं जो हमें खींचते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अगर इन सारी इंद्रियों का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्नता होगा तो रथ एकदम सही चलेगा। सोचिए, रथ में 5 घोड़े हैं और 5 अलग अलग डायरेक्शन में रथ को खींचेंगे तो रथ कैसे चलेगा। तो हमारी आंख हमें अलग इंद्रिय तृप्ति के लिए खींचती है, नाक अलग इंद्रिय तृप्ति के लिए खींचती है। इस प्रकार से हम अलग अलग इंद्रिय तृप्ति खींचते हैं। हमारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में कि हम कैसे चलें। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध हैं जिसकी तुलना अहंकार से की जाती है। इस अहंकार की भी 2 प्रवृत्तियां हैं, मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरे हैं, यही मैं और मेरा। रथ के दोनों पहिए क्या हैं? पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन के समान है। रथ 3 पताकाओं से है जिसमें 3 प्रकार के गुण हैं। 5 प्रकार के अवरोध पंच वायु हैं हमारे शरीर के अंदर, जो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। शरीर में 7 आवरण हैं। ये क्या है? त्वचा आवरण है ना, शरीर में कई सारे, त्वचा है ऊपर से, फिर पेशी है, फिर वसा है, फिर रक्त है, फिर मंजा है, अस्थि है और वीर्य है। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 तत्वों से बना है, स्थूल तत्वों से बना है। हाँ, ये वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। इस श्लोक में रस्सी मन है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीड को तो पक्षियों का घोंसला होता है, यहाँ पर नीड हृदय है जहां पर जीवात्मा रहता है। घोंसले के अंदर जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के 2 कारण हैं, शोक और मोह, जो कि अहंकार से होते हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरे हैं। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल ही नहीं पाती है, इसलिए वो मोह में पड़ा रहता है। मोहग्रस्त होने से वह सदैव शोक करता है। इस प्रकार शोक और मोह, हाँ, ये उसके बंधन का कारण बनते हैं। समझ में आया कि जब मोहग्रस्त होता है किसी चीज को हासिल, देखिए पहले वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरे हैं, अब इनको तृप्त करना है, और वो सोचता है कि ऐसे तृप्त करा जा सकता है, तो इसका प्रयास करता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो फिर शोकग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए मोह और शोक दोनों ही इस कारण से है कि मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरे हैं। जीवात्मा अपनी इच्छाएं 5 विभिन्न विधियों में पूरी करता है जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। 5 विधियों से, विधियां कौन है? कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ, पांव इत्यादि, गुदा। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। रजोगुण में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, वो बिल्कुल स्मार्ट लुकिंग, तो रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास प्रभुत धन होता है वह रजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति, 10 इंद्रियां और मन मिला के 11 सेनापति उस रथ में बैठे थे। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार में भोग की योजनाएं बनाता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल जहाँ राजा खेत करने गया 5 विषयों, रूप, स्वाद, शब्द, गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार इन तीनों श्लोकों में नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा इसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। इतना दिमाग लगा के नारद मुनि ने पुरंजन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी गुरु परंपरा की जय जो हमें इतना डिटेल में समझाती है, कैसे कैसे एग्जाम्पल, ताकि किसी तरीके से तुम्हारे समझ में आए। आशा करता हूँ आप सबकी प्रार्थना होगी तो मेरी भी समझ में ऐसा आएगा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।